नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस 10वें अध्याय में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। जिंदगी में जब हम अकेले चलना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने सपनों पर काम करना शुरू करते हैं और शुरुआत में मोस्ट ऑफ द थिंग्स सारी चीजें अच्छी लगती हैं। पर अचानक जब हम किसी और को देखते हैं, अपने साथ के किसी दोस्त को नए कपड़े पहने, नई घड़ी खरीदते हुए या करियर में आगे बढ़ते हुए, तो हमारे अंदर अचानक से एक अजीब सा डर पैदा होता है। इस बेचैनी को हम कहते हैं इनसिक्योरिटी या जेलसी। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया या छूट गई। इतिहास गवाह है दोस्तों, ये इनसिक्योरिटी कोई नई बीमारी नहीं है। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, तो मगध के बड़े बड़े राजकुमारों और योद्धाओं के अंदर एक घनघोर जेलसी सी पैदा हो गई थी। सब इनसिक्योर फील करने लगे थे। वो एक साधारण बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति को इतना आगे बढ़ता देख ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को गिराने के लिए कई षड्यंत्र भी रचे। उस वक्त आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ऐसी सीख दी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे स्थिर और निडर राजा बनाया। आचार्य ने कहा था कि जेलसी और इनसिक्योरिटी एक ऐसा जहर है जो दुश्मन को बाद में पहले खुद उस इंसान को अंदर से जलाकर राख कर देता है जो इसे पालता है। आज के एपिसोड में हम आचार्य के 3 ऐसे नियमों को समझेंगे जो आपको इस कंपैरिजन या जेलसी इनसिक्योरिटी से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। आचार्य चाणक्य का पहला नियम कहता है कि दूसरों की लकीर को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी लकीर को इतना बड़ा कर दो कि इससे सामने वाला ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगे। जब मगध के मंत्री चंद्रगुप्त से जलते थे और उनकी बुराई करते थे, पर आचार्य ने देखा कि चंद्रगुप्त को इस चीज से हल्का हल्का फर्क पड़ रहा था, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कभी उन पर पलटवार करने या उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा कि तुम अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दो। तो उनके कहने का ये अर्थ था कि जब भी वो लोग तुम्हारी बुराई करें या तुम्हें अफेक्ट करने की कोशिश करें, तो तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना है, तुम्हें अपनी स्किल्स पर, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा कर ले जाना है। मॉडर्न डे में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो हमारा फोकस अपने गोल से हटकर उस इंसान पर चला जाता है। हम सोचते हैं इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। आचार्य समझाते हैं कि हर व्यक्ति का प्रारब्ध और उसकी मेहनत अलग होती है। दूसरों से कंपेयर करके आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहे हैं। जिस दिन आप अपना फोकस दूसरों से हटाकर खुद पर डाल दोगे, आपकी ग्रोथ 2 गुनी हो जाएगी। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके बीते हुए कल से है। आचार्य चाणक्य का दूसरा नियम है कि जब तक आपकी खुशी दूसरों के वैलिडेशन पर चलेगी, तब तक आप इनसिक्योर रहोगे। एक श्लोक में आचार्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी और स्थिर इंसान वो है जिसे ना तो तारीफ से घमंड आए और ना ही किसी की निंदा यानी क्रिटिसिज्म से डर लगे। चंद्रगुप्त जब राजा बने तो उन्हें बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उनका मजाक उड़ाया, पर चंद्रगुप्त को पता था कि उनका मकसद क्या है। आज के मॉडर्न यूथ को यही अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है और उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पता है क्या है? कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते, पर अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस ही ख्याल में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आजकल के यूथ में अगर किसी दोस्त ने एक महंगी सी चीज़ ले ली, तो उनको भी ये लगता है कि हमें भी ये चीज़ ले लेनी चाहिए, जिससे हम कमज़ोर ना दिखें या हम कमतर ना दिखें, क्योंकि हमें दूसरों को दिखाने की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि दूसरों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी मत जियो, अपने टर्म्स पे, अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करो जैसे हमें पसंद है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। आचार्य कहते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है, यानी खुद को अंदर से इज्जत देकर, खुद को ये कहकर कि मैं बेस्ट हूँ। इसे कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन। जब आप खुद को अपनी नज़रों में इतनी इज्जत दोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एकदम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हो और आप किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे हो। तो सामने वाला चाहे आपसे कितना भी आगे निकल जाए, आपका दिमाग शांत रहता है
किसी और की चमक से अंधेरा नहीं बढ़ता है दोस्तों। आचार्य चाणक्य का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमें ये डर लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसी चीज हो रही है जिसका हम हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य ने उन दिनों में एक ऐसी बात कही थी जो आज के जमाने में भी एकदम रेलेवेंट है। आचार्य कहते हैं कि इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञान और डर। इस बात का डर कि सब आगे निकल जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। जब तक आपके अंदर ये डर रहेगा, आप कभी भी सही रणनीति नहीं बना पाओगे। मॉडर्न डे में चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, हमेशा, और ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे तेज दौड़ता हुआ आपको जरूर दिखेगा। पर जिंदगी एक 100 मीटर रेस नहीं है दोस्तों, ये एक लंबी मैराथन है जिसमें हमें टिके रहना है। हमें अपने एफर्ट्स डालने हैं, अपनी मेहनत करनी है और अपनी नियत को एकदम ठीक रखना है, जिससे हम फोकस कर पाए उन चीज़ों पर जो हमारे लिए एक्चुअली ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारी डिसिप्लिन, हमारी मेहनत, हमारी इंटेंशन। इन सब चीज़ों को ठीक रखकर ही आप अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल मैराथन की तरह जीत पाएंगे। आचार्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि सही समय पर लिया गया ठहराव गलत समय पर लगाई गई दौड़ से 1000 गुना बेहतर होता है। दूसरों की स्पीड देखकर अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलो। अपने रूटीन पर टिके रहो, अपने डिसिप्लिन में रहो और अपने रास्ते पर फोकस करो, क्योंकि जो व्यक्ति इस डर को जीत लेता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। तो आचार्य चाणक्य के इस 10वें एपिसोड से हमें ये सीख मिली है कि हमें खुद पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और चाणक्य नीति का ऐसा विश्लेषण और भी आगे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर स्टे ट्यून्ड रहें। मेरा आप सभी से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय मेरे परिवार को दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इम्पैक्टफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और शांत रहिए। ओम शांति।